चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग का आज का क्लास होगा 15 चैप्टर। कौन सा चैप्टर हो रहा है? 15%। लगभग हम लोग कम से कम 14 चैप्टर तो अभी कंप्लीट कर दिए और आपके सीरीज बाय सीरीज मानी कि चैप्टर बाय चैप्टर में कंप्लीट किए और प्ले लिस्ट में भी हम आप लोग का दे रखे हैं कि नहीं। तो चलिए आज का जो 15 चैप्टर में जैसे कि चल रहा है 15.1, तो इसमें जो 15 चैप्टर के नाम है परेक्ता। क्या नाम है? तो परेक्ता। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या परेक्ता लिख देते हैं। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। तो परेक्ता के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे। नहीं, परेक्ता मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं कि नहीं? क्या होता है? घटना। क्या होता है? तो यहाँ तक परेक्ता मतलब यदि समझा जाए तो क्या होता है? घटना होता है। यहाँ तक कंप्लीट। घटना यानी घटना होने का भी चांस होता है, ना भी होने का चांस होता है। इसे हम लोग थ्योरी की भाषा में समझा जाए तो संभावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभावना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत या ठीक है परेशानी, ठीक है, यहाँ तक संभावना इसे बोल सकते हैं ना। तो संभावना मतलब क्या होता है? जैसे कि हम मान के चलिए कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, है ना। तो यदि रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ घटना भी हो सकती, ना भी हो सकती। नहीं, संभावना बनता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, है ना। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत ऐसा नहीं, सिर्फ रास्ते की एक्सीडेंट भी हो सकता है घटना। दूसरी तरह खेल कूद में भी संभावना, हार जीत का संभावना होता है और किसी तरह की बहुत तरह से संभावना हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग से हमारे यूट्यूब चैनल JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जितने सारे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे ठीक है वीडियो को यानी जितने सारे क्लास देख रहे हैं तो उसमें क्या कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और लास्ट में यानी कि क्लास कंप्लीट के करने के बाद जैसा भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य कुछ न कुछ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे? परेक्ता के बारे में। तो परेक्ता की मीनिंग क्या होता है? घटना। तो घटना के मतलब क्या अर्थ होता है? संभावना। यानी कि अर्थ होता है, सिर्फ समझ सकते हैं कि संभावना, यानी कि परेक्ता के बारे में भी संभावना समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए हम समझते हैं थ्योरी क्लास। और जो आज का जो थ्योरी होगा आप लोग का, तो लगभग यानी बेसिक आज ही की क्लास में होगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो लगभग जो बेसिक क्लास होगा लगभग आधा घंटा का होगा। और जो एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लगभग 1 घंटा क्लास चलेगा। तो टोटल मिला के हमारे क्लास जो चलने वाले लगभग 1.5 घंटे का है कि नहीं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए। ठीक बच्चों, आप लोग का जैसे कि आज का जो क्लास होगा, जो आप लोग का एक्सरसाइज है ना, जो आप लोग का एक्सरसाइज हम देखेंगे कौन सा 15.1। कौन सा देखेंगे? 15.1। जो इसमें है आप लोग का परेक्ता। क्या है? आप लोग का जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, परेक्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? बेसिक देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं बेसिक बताएंगे, फिर आप लोग का 15.1 जो आप लोग का जितना सारा क्वेश्चन दिया 25 टोटल, तो हम टोटल डील करेंगे यानी सॉल्यूशन करेंगे। और थोड़ा सा क्लास लंबा होगा आज का, इसीलिए बोलते हैं आप लोग धीरे बनाए रखें और बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा क्लास लंबा तक चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को? चलिए हम अब जैसे कि हम शुरू करने जा रहे हैं परेक्ता के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे पहले परेक्ता होता है क्या, देखिएगा। ठीक है, परेक्ता जिसे हम लोग बोलते हैं किसी घटना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो किसी तरह के घटना घटता है कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परेक्ता बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। और जो परेक्ता का फार्मूला होता है, क्या होता है? परेक्ता का फार्मूला जो होता है निकालने का, तो क्या होता है? संभव, ठीक है, परिणाम। क्या होगा? संभव परिणाम। ठीक है, परिणाम जो बटे क्या आएगा? बटे, ठीक है, कुल परिणाम। क्या हो जाएगा? कुल, ठीक है, परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। और यही जो क्या होगा, हम लोग का फार्मूला होगा ठीक है, परेक्ता के बारे में। और जो हम लोग परेक्ता को शॉर्ट में जो नाम से हम लोग जानते हैं, इसका पी और ब्रैकेट के अंतर्गत में ई के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, जब यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। तो हम लोग जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बोलेंगे किसी, ठीक है, किसी चीज़, ठीक है, चीज़ के होने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बातों पर। होने, ठीक है,
की संभावना, यानी कि संभावना मतलब क्या होता है, चांस, यानी कि कोई भी काम होने का संभावना रहता है, उसी को एक तरह से बोल सकते हैं प्रायिकता। क्या बोल सकते हैं, प्रायिकता। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रायिकता के अंतर्गत ही एक और पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। कौन सा पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सभी घटनाओं की, ठीक है, प्रायिकता यानी कि, ठीक है, प्रायिकता का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल जो होता है कितना आएगा, 1। कितना आता है, 1। यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग का बताते हैं फिर नोट में, ठीक है। आने की सबसे अच्छी बात हम बता लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन की और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो पहला नंबर में, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, किसी, ठीक है, घटना, ठीक है, के होने की, ठीक है, प्रायिकता। जो प्रायिकता हुआ किसी घटना, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे पी ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज, यानी कि दोनों साइड से ई। यहाँ तक कंप्लीट है। एक घटना होने का, ठीक है, इसका शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। एक और पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं किसी, ठीक है, घटना के ना, ठीक, होने की प्रायिकता, यानी कि कोई भी घटना नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर पी लिखिएगा, प्रायिकता मतलब पी हो गया। और घटना, यानी कि जो घटना, यहाँ पर ई के डैश, थोड़ा सा यहाँ पर डैश दे दीजिएगा, तो इसके मतलब क्या होता है कि नहीं होने का चांस बनता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यदि इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए पी, ठीक, ब्रैकेट में बंद, ठीक है, प्लस पी, ठीक है, पर एक घटना ना होने का, ठीक है, चांस, ये दोनों का मान हम लोग जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यहाँ तक समझ में आएगा। एक शर्त है क्या, जो हम लोग का प्रायिकता क्या होगा, जो प्रायिकता इसको बोलते हैं ना शॉर्ट में प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो आने का चांस है, ठीक है, आने की जो, ठीक है, जो 1 से छोटा होगा, क्या होगा, 1 से छोटा होगा और 1 बराबर होगा, यानी कि 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा होगा। एक शर्त है और क्या होगा, जो 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है। यानी कि जो कहने का मेरा मतलब यही हो रहा है कि इसके मतलब यही हम लोग को देखने मिला कि जो आंसर आप लोग को देखने मिलेगा 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है, यानी कि बीच में, यानी कि इस 1 और 0 और 1 के बीच में हम लोग का जो आंसर मिलेगा। आप समझ जाइए कि बिल्कुल मेरा सही है। यहाँ तक किसी तरह के दिक्कत या परेशानी, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे समझा देते हैं ना। सबसे पहले देखिएगा, होता है क्या, निश्चित, क्या होता है, निश्चित मतलब क्या होता है, यानी कि होना तो होना ही है कि नहीं, नहीं बोलते निश्चित खाना खा लेना है, चाहे फिर निश्चित काम करना है, ठीक है। एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनिश्चित, क्या आएगा, ठीक, अनिश्चित लिख देते हैं, ठीक है, निश्चित घटना, ठीक है। चलिए इसका हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं एक, ठीक है, हफ्ते, क्या लिखते हैं, हफ्ते में, ठीक है, 7 दिन होते हैं। तो देखिए ये निश्चित है कि हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो निश्चित काम पता चल रहा है, इसीलिए इसको निश्चित बोलते हैं। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। और यदि अनिश्चित, जैसे कि हम यहीं पर एग्जांपल देते हैं, क्या, एक, ठीक है, हफ्ते में, क्या, हफ्ते में 10, चाहे फिर जो भी लिखना है, 10 दिन, ठीक, होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक सप्ताह में 10 दिन होता है, नहीं होता है, 7 दिन होता है, तो अनिश्चित कहलाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ तो देखिएगा, जो यानी कि जो घटना हो सकता है, तो उसको यानी कि पी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ई, यानी कि प्रायिकता, क्या लिखते हैं, प्रायिकता, जो चांस बनेगा कितना परसेंट, 1%, जो घटना 100% होगा, यानी कि जो 100% सत्य होगा और कंफर्म हम लोग का पता चलेगा कि घटना हो सकता है, तो उसका जो आंसर है कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह जो अनिश्चित जो घटना होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ठीक है, अनिश्चित को, ठीक है, डैश देते हैं,
ठीक, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, यानी कि 0 मतलब क्या था, कोई नहीं। तो 10 दिन होता है, एक सप्ताह में नहीं होता है, तो यानी कि 0 यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह आप लोग को क्या करना है, अच्छे से समझ में आना। अब चलिए हम पॉइंट के पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछेगा उसका एग्जाम्पल हम लेके अच्छे से आप लोग का डील करेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी तरह के दिक्कत, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक है। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो रंग के बारे में बात करेंगे, या ठीक है जो खेल वगैरह होता है कि नहीं, इस सब के बारे में, चाहे फिर गेंद के बारे में, इस तरह बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। क्या एक डिब्बा मेरा पास, क्या नहीं कि एक डब्बा है, ठीक है। उसके डब्बे के अंतर्गत में ही क्या है कि उसमें बॉल रखा हुआ, क्या रखा हुआ, बॉल रखा हुआ। तो इसमें मान के चलिए 4 बॉल है जो आप लोग का, ठीक है, लाल रंग का है। क्या है, लाल। यहाँ पर लिख देते हैं गेंद है। कितना है मेरा पास, 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी तरह की दिक्कत। और जो हमारा पास 2 है, मान के इसमें 2 गेंद है। कितना, कौन सा कलर के, मान से हरी कलर, कौन सा, यहाँ पर लिख देते हैं हरी गेंद। ठीक है, चलिए। और कितना, 2 संख्या है। तो आने की जो मान के चलिए इस डिब्बा के अंतर्गत में 4 है, ठीक है, लाल है और 2 हरे है। तो इसमें कुल कितने, मेरा दोनों गेंद का जो 4 और 2 कितना, ये 6। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, कुल, ठीक है, गेंद। क्या लिखे, कुल गेंद मेरा पर कितना, 6 है। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन यदि इस तरह को देखने को मिलेगा और हमसे किस टाइप के पूछेगा, है ना, सबसे पहले बात है। और आप लोग से यही आप लोग का रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से 110% उम्मीद रखिए, यानी कि 100% उम्मीद रखिए आप लोग कि पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए जैसे कि पहला नंबर में क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है कि नहीं, चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा लाल, ठीक है, गेंद, ठीक है, गेंद, ठीक, आने की प्रैक्ता, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्ता। प्रैक्ता मतलब क्या होता है, संभावना, है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिएगा लाल गेंद की संख्या यहाँ पर कितनी, 4 है। तो ऊपर में देखिए फार्मूला क्या होता है, संभाव का, ठीक है, संभाव परिमाण, ठीक है। फार्मूला, प्रैक्ता का फार्मूला हमने क्या बताएं कि, ठीक है, संभाव परिणाम बटे क्या बताएं, कुल परिणाम। तो संभाव बोला लाल गेंद आने का, तो लाल गेंद कितनी, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और कुल मेरा पास कितना, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, बस आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, ठीक है, देखिए हरी, ठीक है, गेंद, ठीक, ठीक है, की प्रैक्ता। तो देखिएगा हरी गेंद कितने, यहाँ पर 2 है, तो 2 ऊपर लिख दिए, नीचे कितना, टोटल 6, बस आ गया। इस तरह आ गया। फिर पूछ सकते हैं कि हरी गेंद, ठीक है, हरी गेंद, ठीक है, की ना होने, ठीक है, की प्रैक्ता। यहाँ तक कंप्लीट। तो हरी गेंद ना होने का, तो हरी गेंद नहीं लेना, और कौन सा लेना, जो बच गया सो, जितना सारा बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 4 सिर्फ बच गया, यानी कि लाल गेंद। तो 4 बटे क्या, 6 हो जाएगा। इसको कटेगा आपस में तो काट सकते हैं, यानी कि आप लोग का जो आंसर मिलेगा इसको कट करके मिलेगा। इसी तरह यदि और पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है, यहाँ पर लाल, ठीक है, गेंद, ठीक, गेंद की ना, ठीक है, होने की प्रैक्ता। तो मेरा पर देखिए लाल गेंद ना होने, तो लाल गेंद को छोड़ दीजिए, बच गया कितना, मेरा हरी गेंद। तो हरी गेंद कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। और टोटल मेरा कितना, 6, तो 6 लिख दीजिए, बस। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और आता है, ऐसा बात नहीं चैप्टर से। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम बात करेंगे सिक्के के बारे में, ठीक है। चलिए सिक्के, सिक्के मतलब जानते हैं कि नहीं, कच्चा जिसको बोलते हैं कॉइन बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग सिक्के के बारे में देखेंगे। यदि सबसे पहले बार, ठीक, एक सिक्का लेंगे, क्या करते हैं हम लोग, एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, और इसे उछालते हैं ना, एक सिक्के, यहाँ पर लिख देते हैं एक सिक्के, ठीक है, सिक्के को, ठीक है, उछालने पर, उछालने मतलब क्या था, ठीक है, टॉस वगैरह देखते होंगे, ठीक, उछालने
पर। तो जैसे कि आप लोग टॉस देखते हैं, टॉस मतलब कि खेल वगैरह में देखते हैं, मैच वगैरह में क्या होता है, एक सिक्का यानी कि कॉइन ले लिया जाता है, उसे उछाला जाता है, बोला जाता है कि हेड लीजिए कि आप टेल लीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक सिक्का होता है, ठीक है, आप बना देते हैं, अच्छे समझाते हैं। एक सिक्का ले लिए, तो सिक्का में क्या होता है, दोनों साइड, एक साइड हेड होता है, एक साइड क्या होता है, टेल होता है। तो हमने क्या किए, एक साइड वाला हेड बना दिए और एक साइड वाला क्या बने, टेल बना दिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो मान के चलिए है, ठीक है, हेड को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं और टेल को हम लोग शॉर्ट में टी से जानते हैं। इसका यदि हिंदी बात किया जाए तो एक हेड का हिंदी होता है क्या होता है, चित होता है, और जो टेल का हिंदी होता है पट होता है, क्या होता है, पट। ठीक है, ऐसे आप लोग 9 क्लास में देखने को क्वेश्चन मिला होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसमें भी मिलेगा देखने के लिए। यदि यहाँ पर बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि आने का संभावना, आने की प्रायिकता बात किया जाए, तो हम लोग आने का संभावना शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यानी कि एक बार सिक्का जब उछाला जा रहा है तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ से हम लोग को क्या नज़र आए कि कुल तो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कुल, ठीक है, परिणाम क्या लिखते हैं, परिणाम। परिणाम मतलब क्या होता है, आने का संभावना, कुल, यानी कि एक बार हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसमें कोई संभावना नहीं है, यानी कोई फिक्स नहीं। तो कितना यहाँ पर 2 था, यानी 2 बार 2 हो गया कुल परिणाम। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा, यानी कि नेक्स्ट जब हम सिक्का उछालेंगे, ठीक है, इसी तरह का जब दूसरा, यानी कि 2 सिक्का लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 2 सिक्का, ठीक है, 2 सिक्का, ठीक, उछालने पर, क्या करने पर, ठीक, उछालने पर, ठीक है, पर प्राप्त, ठीक है, प्राप्त परिणाम, यानी कि जो परिणाम हुआ, ठीक है, परिणाम, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, यानी कि जब हम 2 सिक्का लेंगे, क्या लेंगे, 2 सिक्का, इस कंडीशन में, है ना, देखिएगा, जब 2 सिक्का लेंगे तो एक सिक्का मेरा ये लिए, तो इससे मेरा क्या आ सकता है, हेड और टेल भी आ सकता है। और एक सिक्का और लेंगे, क्या लेंगे, जब एक सिक्का और लें तो इस सिक्का से भी मेरा क्या आ सकता है, हेड और टेल, यही ना दोनों आ सकता है, और कुछ यहाँ तक। चलिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो गया। आप शॉर्ट में यदि लाना चाहते हैं टोटल, तो यहाँ पर कितना टोटल सिक्का, 2 सिक्का, तो 2 लिखिए, और एक सिक्का में कितना परिणाम आता है, 2, और 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया मेरा, 4। तो मेरा कुल परिणाम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, ठीक है, परिणाम क्या हो जाएगा मेरा, 2 × 2 हो गया, गुना कीजिए कितना आ गया, 4, तो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं कि चलिए अब जांच करके हम बताते हैं कि 4 आ सकता है कि नहीं, है ना। हमने कन्फ्यूज आप लोग हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्रूफ दैट के हम साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है, तो एक सबसे पहले क्या लीजिए, देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हेड है, इस सिक्का से हेड लीजिए और इस सिक्का से भी हेड लीजिए, तो हेड और हेड ले लिए, ठीक है, और इस सिक्का को होल्ड कीजिए, यानी कि इसके स्थान पर इस सेम रहने, हेड के हेड रहने। अभी जब हेड ले लिए तो मेरा क्या आ सकता है, टेल इसके साथ, तो टेल ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसको अब लीजिएगा, ठीक है, तो टेल ले लिए, टेल के साथ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, तो हमने हेड ले लिए। अब देखिए टेल के टेल रहेगा, अब फिर टेल के साथ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, सॉरी टेल आ सकता है, तो टेल। अब देखिएगा और किसी तरह का बन रहा नहीं बन रहा चांस, तो 1 2 3 4, तो मेरा टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 4, तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो आने का संभावना कितना हुआ, 4। कैसे हुआ पता चल गया कि नहीं। आप चलिए इसी तरह 3 सिक्के बता देते हैं, इसी तरह आप 4 5 6 सिक्का तो निकाल सकते हैं कि नहीं, यदि अच्छे से समझ जाइएगा तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है, सिक्के, ठीक, उछालने, ठीक है, उछालने पर, ठीक है, प्राप्त, क्या लिखते हैं, प्राप्त परिणाम, ठीक, परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए हमने क्या किए, 3 सिक्के उछालें, तो 3 सिक्के को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, जो सिक्का को एस को हम लोग इंडिकेट करते हैं, सिक्का एस है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना सिक्का है, 3 सिक्का, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेड और टेल से जितना सिक्का उतना से गुना कर देते हैं कि नहीं। तो चलिए हम बता देते हैं अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, हेड टेल, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं कुल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम, ठीक है।
तो मेरा पास कितना है, तो एक सिक्के में कितना, तो 2 आने का चांस होता है, फिर एक सिक्का में 2 आने का चांस बनता है, फिर एक सिक्का में 2। अब इसे गुना की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आने की कितना आने का संभावना, 8 आने का संभावना। टोटल परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब प्रूफ दैट के साथ बताते हैं। सबसे पहले 3 सिक्के लिए थे कि नहीं हैं। चलिए अब देखिएगा, जब 3 सिक्के यहाँ पर सबसे पहले क्या करते, फर्स्ट वाला को होल्ड किए थे इसमें कि नहीं हैं, फर्स्ट वाला होल्ड किए थे, यानी कि एक ही स्थान पर रहने, फिर ये लिए थे, फिर इला, फिर यहाँ पर सेम, फिर इसके बाद ये लिए थे। सेम ऐसा ही प्रक्रिया अपनाएंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहले हेड ले रहे हैं, तो ये हेड के हेड रहने दीजिए फर्स्ट वाला में, तो हेड के साथ हेड, फिर हेड ले आ जाएगा, तो यहाँ पर हेड हेड आ गया, कोई दिक्कत। फिर हेड को हेड रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए हेड यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पर हेड, तो हेड रहने दीजिए। अब इसको लीजिए, टेल आ गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हेड, तो हेड रही है, अब ये तो इसको टेल दोनों, फिर इसमें ले लिए टी, तो यहाँ पर टी आ गया, टी के साथ क्या आ सकता है, एच, तो एच आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर एच के एच होल्ड पर रखने दीजिए, और टी के टी रहने दीजिए। अब फिर अगर ये टी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, टी आ गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब उसी तरह इसको भी होल्ड करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए यानी कि टी आ गया, फिर इसके साथ क्या एच एच आ सकता है, तो यहाँ पर एच एच लिख दीजिए, ठीक है। सेम उसी तरह फिर इसको होल्ड पर रखिए, ठीक है। जब यहाँ पर क्या लिए थे, हेड, यहाँ टेल और हेड हेड आ गया, अभी टी के टी स्थान पर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिए हम लोग, ठीक है, फिर हेड का हेड हो गया, ठीक है। अब क्या आ सकता है, टी आ सकता है, तो हमने क्या ले लिए, टी ले लिए, है कि नहीं। आप देखिएगा फिर क्या हो गया मेरा, टी के टी होल्ड पर रहेगा, यानी कि एक ही स्थान पर रहेगा। आप देखिएगा फिर अगर इसको लेंगे, जैसे फर्स्ट वाला लिए थे, तो टी आ गया, उसके बाद इसको लेंगे तो क्या आ गया, मेरा हेड आ गया। फिर उसी तरह फिर टी मेरा होल्ड हो गया, फिर इला पर होल्ड हो, फिर होल्ड हो गया, फिर लास्ट में मेरा क्या, टी, तो टी आ गया। आप देखिए जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना आ गया यहाँ से, 8। तो हमने क्या निकाला था, 8। अब ऐसे जांच करके भी 8 निकाल सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे शॉर्ट में निकालने का प्रयास कीजिए, बहुत बेटर। क्या कीजिए, सिर्फ जितना बार है 2 2 गुना कर, जितना सिक्का रहेगा, यदि 5 सिक्का रहेगा तो 2 2 बार 5 बार गुना कर देना, 10 सिक्का रहेगा तो 2 2 बार 10 बार गुना कर देना, ठीक है। तो मेरा सिक्का क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, जो हम लोग का पासे के बारे में क्या बात करेंगे, तो पासे क्या होता है हम बताते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोग लूडो खेले होंगे, है कि नहीं, तो लूडो खेले होंगे, तो जो गोटी होता है उसमें जो नंबर लिखा हुआ होता है कि नहीं, तो कुछ इस प्रकार से, यानी कैसा होता है, घन के आकार, कैसा होता है, घन के आकार, है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने घन छाप दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह कुछ रहता है, ठीक है, इसी तरह रहता है कि नहीं। तो चलिए देखिएगा, जो यहाँ पर 6 रहता है, मान के चलिए इस सर्च पे यानी फर्स्ट वाला एरिया पर 6 है, तो इसके अंदर वाला में कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, इसका अंदर वाला लिख देते हैं, ठीक है, इसका अंदर वाला में 1 होगा, ठीक है। यदि इस एरिया में, ठीक है, यदि 3 होगा, तो इस एरिया में इसका अपोजिट साइड में कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4। यदि इस क्षेत्र में 2 होगा, तो इस वाले में क्या होगा, 5 होगा। यानी यहाँ तक मतलब देखिएगा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी होती है, 6 होती है। आप सोचते हैं कि कैसे आप अपोजिट साइड लिख लेते हैं, तो आप लोग कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 सतह को जोड़ने पर 7 जब आएगा तो वही अपोजिट वाला कहलाएगा। तो 6 में कितना घट रहा है, जो 7 जोड़ेंगे तो 1, यानी कि 1 6 का अपोजिट कितना आएगा, 1 आएगा। अब यदि 4, तो 4 का अपोजिट, यानी कि देखिए हम बता देते हैं कैसे बताते हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हम एक चार्जर ले रहे हैं, देखिएगा ये चार्जर है, तो इस चार्जर के मान चलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 5, तो इसका अपोजिट साइड ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो यानी कि टोटल बोले थे 7, तो 5 ये साइड हो गया, तो इस साइड कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं। इसी तरह मान के चलिए इस साइड में 6 है, तो यानी कि 7 में कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, तो इस साइड वाला कितना होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट है। यदि इस साइड वाला 4 होगा, क्या होगा, चल रहा है, ठीक है, ठीक। यदि इस साइड वाला 4 होगा, तो इस साइड वाला कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। समझ में कि ऐसे आप मिला लीजिएगा, दोनों साइड आपस में अपोजिट साइड जोड़ने पर यदि 7 आ जाएगा तो मेरा क्या कहलाता है, लूडो कहलाता है। ऐसा नहीं, लूडो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है, समझ में आएगा कि नहीं।
चलिए आप देखते हैं इसमें जो परिणाम यानी कि जो हम लोग का कुल परिणाम जो बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कुल, ठीक है, परिणाम। जैसे कि कुल परिणाम कितना, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन भी रह सकता है और चार भी रह सकता है, पाँच भी रह सकता है, छः। तो टोटल यहाँ पर गिनिएगा 1 2 3 4 5, कितना है, 6। तो जो कुल परिणाम यानी कि आने का संभावना कितना है, 6 है। सिंपल सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब इसी के अंतर्गत में क्वेश्चन किस तरह पूछ जाता है, देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं सम, ठीक है, संख्या, ठीक है, सम संख्या आने का प्रयत्ता पूछेगा। तो सम संख्या इसमें क्या है, 2 है और 4 है और 6। तो यहाँ पर 2 है और 4 है और 6, समझ में। अब इसमें भी क्या आ सकता है, विषम संख्या, क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, आप लोग याद है कि नहीं, आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ रखे थे, है कि सब अच्छे से हम बता भी रखे हैं ना। चलिए जो विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं, 3 के बोलते हैं और 5 के बोलते हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए होता है अभाज्य संख्या, क्या होता है, अभाज्य संख्या, है कि नहीं। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या है, 2 है और 3 है और क्या 5 है, ठीक। ये क्या होता है, भाज्य संख्या, क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मेरा क्या, इसमें 4 है और 6 है कि नहीं। अरे एक होता देखिए बच गया मेरा क्या, 1। तो इसमें 1 आया। संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और क्या है, भाज्य संख्या भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में। तो इसको यदि सम संख्या का टोटल यानी कि टोटल सम संख्या मेरा कितना है, 3 आया, ठीक। विषम संख्या टोटल मेरा कितना, 3 है। अभाज्य संख्या टोटल मेरा कितना, 3 है। और भाज्य संख्या 1 2 हो गया, कितना इसका 2 है। समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए मतलब कि अभाज्य जो 1 है ना अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या है, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी में पासे के अंतर्गत में ही बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि जैसे कि हम लोग कॉइन को 2 बार फेंके थे, 2 सिक्का लेके, उसी तरह यदि हम, ठीक है, यदि खेल को हम खेलेंगे 2 पासे लेकर, नहीं 2 लूडो लेकर, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 2 पासे, ठीक है, को, ठीक, एक साथ, ठीक है, एक साथ मतलब एक ही बार, ठीक है, उछालने पर, क्या करने पर, उछालने पर, ठीक है। चलिए अब परिणाम, जो परिणाम कुल परिणाम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। जैसे कि हम लोग कि एक कॉइन में 2 आता था हेड टेल, और उसी तरह एक यानी कि एक लूडो छक्का में कितना था, टोटल संख्या 6 होता है। फिर दूसरा में कितना था, 6, तो गुना कर दीजिएगा, तो 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 36। यदि 3 पासे को उछाला जाएगा तो 3 बार गुना करेंगे, 6 6 6, है कि नहीं। यानी कि 2 तक बता दिए। आप चलिए आप देखिएगा, क्या देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, कि एक जो लूडो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 तक होता है। फिर एक और होता है तो उसमें भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 तक होता है कि नहीं, दोनों सम होता है, कोई अंतर नहीं होता है कि यहाँ तक दिक्कत। तो जिस तरह हम लोग, ठीक है, जो सिक्के को कॉइन को जैसे एक बार होल्ड किए थे और सभी को लिए थे, उसी तरह इसी तरह आप लोग का क्या करना है, काम करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 1 को लेते हैं, तो 1 को होल्ड कर दिया यानी कि 1 का स्थान पर है। अब क्या बैठा दिए, यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, ठीक है। एक आ सकता है, फिर 1 का 1 रहने, इसके बाद क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो 2 रहने यहाँ पर देखिए 1 तो बैठ जाएगा सेम स्थान पर, यहाँ पर कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 बैठा दिए। फिर 1 के 1 रहेगा, अब देखिए यहाँ पर 3 के बाद कितना आ सकता है, 4 आएगा। फिर देखिए उसी तरह फिर 1 रहेगा, 1 के स्थान पर, यहाँ पर 4 के बाद कितना 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिया, यहाँ पर कितना 6, तो 6 आ गया। आप यहाँ से यदि देखना चाहते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ से टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह अब देखिएगा, अगर 1 को होल्ड किए थे, अगर 2 को होल्ड करना है तो 2 को होल्ड करेंगे, है कि नहीं। तो 2 यहाँ पर कितना है, फर्स्ट वाला 1 आ जाएगा, फिर उसे 2 को होल्ड करेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 को होल्ड करेंगे, अब 3 आ जाएगा, फिर 2 को होल्ड करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 को होल्ड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 के बाद कितना 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर 2 को होल्ड करेंगे, यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा। इसी तरह टोटल जोड़िए 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया टोटल, आ गया कि नहीं यहाँ तक। इसी तरह अगर 3 को होल्ड करेंगे तो 3 गुने 1 इस तरह आएगा, सेम इस तरह आएगा कि नहीं। तो कहाँ तक आएगा मेरा,
3 और 6 तक आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका भी टोटल कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर 4 को होल्ड करेंगे, 4 1 से स्टार्टिंग करेंगे, सेम इसी तरह प्रोसेस होगा, 4 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। इसका भी 6 टोटल हो जाएगा। अगर क्या करें, 5 को होल्ड करेंगे तो 5 से 1 लेके चलेंगे, इसका भी कहाँ तक आएगा, 5 और 6 तक आएगा, यहाँ से भी 6 निकल गया। अब देखिए अब लास्ट वाला बची है 6, तो 6 को 1 से होल्ड करेंगे, चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा, है कि यहाँ पर कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। अब देखिए 6 के बाद और यहाँ पर होल्ड करने वाला नहीं है, बस यहीं पर एंड होगी। अब इसे जोड़ दीजिए, 6 6 6 6 6 6 6 6 बार जोड़िएगा तो टोटल जो नंबर आएगा कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। यानी कि इस तरह भी गन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह भी जोड़िएगा तो फिर भी कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो मेरा क्या हुआ, ठीक है, पासे का एंड हुआ। एक और पॉइंट बचा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, तासे, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो तासे खेलते होंगे कि नहीं, है कि गांव तरफ में देखे होंगे, है कि चलो वैसी बच गया, कोई दिक्कत। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे तासे के बारे में, किसके बात करें, तासे के बारे में बात करेंगे। जो तासे के दूसरा नाम से बहुत जगह पर जाना जाता है, तो क्या नाम से, गड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छुहाड़ा गड्डी किसमिस ये सब नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो गड्डी में टोटल जो पत्ते आएंगे, यानी कि पत्ता जिसको बोलते हैं कि नहीं, इक्का दुक्का तिनका ऐसा, राजा महाराजा है कि नहीं। ठीक है, राजा महाराजा नहीं होता, राजा होता है सिर्फ। ठीक है, चलिए पत्ते जो टोटल होता है उसमें कितना होती है, 52 पत्ते होते हैं। कितने होती है, 52 पत्ते होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। जिससे कि यहाँ पर यदि टोटल, यदि यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कुल परिणाम। ठीक है, जो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम में क्या देखते हैं कि टोटल को जोड़ा जाता है। यहाँ पर टोटल पत्ते कितने, 52, तो कुल परिणाम जो आने का संभावना कितना, 52 है। तो 52 के पत्ते के भी अंतर्गत में आप देखेंगे, क्या देखे होंगे कि इसमें भी सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में। सबसे पहले जो आता है, जैसे कि आप जानते होंगे क्या नाम से, काली के नाम से जाना जाता है, एक लाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी देखिएगा, तो इसमें जो नंबर से, जो काली की जो नंबर होता है का, ठीक है, काला का तो कितना, तो 26 होता है। इसमें जो लाल का टोटल जो पत्ता होगा कितना होगा, 26 होगा। तो 26 26 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो काली के अंतर्गत में भी 2 बराबर भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो इसमें देखिएगा, एक के नाम देता है हुकुम, क्या दिया जाता है, हुकुम जो नाम दिया जाता है। और एक जो चिड़ी, क्या नाम से, चिंडी, जिसको चिड़िया भी बोला जाता है। ठीक है, खेलते समय देखे होंगे आप लोग। तो इसकी टोटल जो होती है तो 13 संख्या होती है, और इसकी जो टोटल होती है कितना होती है, 13 13 13 26 आ गया। यहाँ पर 26 आ गया कि नहीं। जो आप लोग देखे होंगे कि कुछ इसका जो चित्र बनता है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से हमने बना दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने, ठीक है, डील कर दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार नहीं कि दिल होगा, दिल में ऐसा होगा, ठीक है, साइन होगा, इसके आगे हुकुम का होता है। और जो चिड़िया होता है, जैसे पेड़ के जैसा, बरगद का पेड़ देखेंगे बुक वगैरह में ऐसे छापा हुआ रहता है कि नहीं, इस तरह, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही जो लाल का भी 2 बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जो पहला के नाम दिया जाता है, पान के नाम से जानते हैं, और दूसरा के नाम से ईंट के नाम से जानते हैं। इसका भी जो होता है 13 टोटल होता है। इसमें भी कितना होता है, 13 टोटल होता है। यहाँ तक किसी तरह के दिक्कत या परेशानी, ठीक है। चलिए, जो इसका जो चित्र बनता है, यानी कि दिल के जैसा, कैसा बनता होगा, दिल के जैसा देखे होंगे आप लोग। और इसमें जो बनता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो चित्र आप लोग बनते हुए दिखाई देंगे, है कि नहीं। चलिए, आप लोग जानते होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या यानी कि उसमें बता देते हैं, ठीक है, जो पत्ते की संख्या आएगा, क्या आएगा, पत्ते के प्रकार, यानी कि जो पत्ते का प्रकार भी जो इसके अलावा देखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 का, 3 का, ठीक, चौका, ठीक है, 50, छठा, इस तरह बोला जाता है। यानी कि कितना, 10 तक होता है, कितना तक, 10 तक। ठीक है, इस तरह यानी बहुत सारे नाम, दुक्का तिक्का इस तरह बोला जाता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और इसके अंतर्गत भी जानिएगा तो क्या आता है, गुलाम, क्या आता है, देखिएगा, ठीक है, हम बता देते हैं क्या होता है। गुलाम होता है,
ठीक है, और उसके बाद बेगम होता है, क्या होता है, बेगम होता है, और क्या होता है, बादशाह मिलेगा, क्या मिलेगा, बादशाह देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, इक्का मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्का मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्का। तो इस तीनों को जो पत्ते में देखिएगा, जो आदमी का चित्र छपा हुआ रहता है, क्या चित्र, इसे जो जाने हम लोग, ठीक है, चेहरे वाला, क्या नाम से जानते हैं, इस तीनों का जो पत्ते के नाम से जानेंगे तो चेहरे वाला नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। आप देखिएगा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए यहाँ पर यदि बात किया जाए, ठीक है, एका का, किसके बात किया जाए, तो एका का टोटल जो एक पद एका एक होता है और टोटल कितना हुआ, 4। तो यानी कि जो यहाँ पर देखिएंगे तो ठीक ठीक है, जो एक का बात किया जाए तो टोटल कितनी होती है, 4 होती है। तो टोटल संख्या कितना है, एक का 4 हो गया। अब बादशाह आ गया, क्या आ गया, बादशाह का हम बताते हैं, ठीक है। तो बादशाह में भी क्या होता है, तो टोटल देखिएगा एक बादशाह होता है और टोटल चारों में बराबर भागों में बांट दिया तो यानी 4 हो गया। तो 4 हुकुम भी बादशाह आता है, चिड़ी में आता है, पान भी आता है, ईंट में भी बादशाह आता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। एक आता है क्या, बेगम, क्या होता है, बेगम। तो बेगम भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक बेगम होता है, चारों में आएगा, ठीक है, 4 पत्ता होता है तो 4 हो गया, ठीक है। बेगम के बाद क्या होता है, गुलाम, ठीक है, गुलाम के भी बारे में बता देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, 1 इंटू कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक समझ में। एक चेहरे क्या होता है देखिएगा, ठीक है, जैसे कि बताएं तो चेहरे यहाँ पर वाले, तो चेहरे वाले क्या देखे होंगे कि एक में यानी कि इसमें, जैसे कि इसमें एक पत्ते में बताए थे कि टोटल गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है। तो ये एक होता है नहीं कि चारों में होगा, तो हमने चारों से यहाँ पर गुना करके दिखाएं, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक दिखाएं। तो उसी तरह देख रहे हैं यहाँ पर चेहरे एक में कितना, 1 2 3 गो, तो यहाँ पर 3 लिए और टोटल आने की कितना मार सकते हैं, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें आएगा। तो हमने 4 से गुना करेंगे तो टोटल कितना गया, 12 आ गया। तो ही यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग आ सकता है। बोलेगा कि एक का आने का संभावना बताइए, बादशाह आने का संभावना बताइए, बेगम, ठीक है, गुलाम, चेहरे वाले, इस तरह भी आएगा। और आप लोग का बेसिक क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्लास लंबा चला क्योंकि बेसिक आधा घंटा के आप लोग बन गया है कि नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, किसी तरह के प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात किए थे कि प्रश्नावली, ठीक है, 15.1 कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले बोला क्या, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है उसे क्या करेंगे हम लोग भरेंगे, है कि नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोला क्या, घटना, ठीक है, ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई की नहीं है का प्रयोक्ता बताइए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग का डील करके बता देते हैं ना। थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें जैसे कि हम अभी फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में समझाए थे कि लाल गेंद आने की प्रयोक्ता, ठीक है। और देखिएगा इसमें हरी गेंद ना आने का संभावना, इसमें जैसे क्वेश्चन में बात किया क्या, घटना की प्रयोक्ता और घटना ना होने की प्रयोक्ता। तो इसमें देख रहे हैं कि आने का संभावना है लाल और जो मेरा नहीं आने का हरा, तो इस वाले को और इस वाले को ले रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोनों को हम सोल्यूशन करके आप लोग को दिखा देंगे कि क्या मेरा 1 आता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले देखिएगा कौन कौन लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लेते हैं ये दोनों को लेते हैं, यहाँ पर हरी गेंद की प्रयोक्ता लेते हैं और हरी गेंद ना आने की प्रयोक्ता, जैसे कि क्वेश्चन बोला था। तो चलिए यहीं पर डील हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर कितना 2/6 आया था, 2/6 लीजिए, प्लस कर दीजिए और 4/6 तो 4/6 कर दिए। 6 एलसीएम ले सकते हैं तो भाग तो 2 + 4 आएगा, फिर जोड़िएगा तो 6/6 आएगा, कट कीजिए कितना आ गया 1, यानी कि यहाँ पर जो आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं कैसे, बस इतनी आसान है जैसे कि हमने पहले बता रखा था, है कि नहीं, कोई दिक्कत। बोला उस घटना की प्रयोक्ता जो, ठीक है, घटित नहीं हो सकती है, तो घटना नहीं हो सकती तो हमने क्या बताए थे, 0 बताए थे, ठीक है। और 0 को क्या ले, यानी कि फिर ऐसी घटना कहलाती है, तो 0 ना होने घटना क्या कहलाती है, अनिश्चित कहलाती है कि नहीं। तो यहाँ पर अनिश्चित
लिख दीजिए, सिंपल सी भाषा। आप देखिए नेक्स्ट, उस घटना की प्रक्रिया जिसका घटित होना निश्चित, यानी कि घटना होना निश्चित है। तो घटना जब फिक्स होगा तो कितना चांस बनेगा, 1% चांस बनेगा, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, निश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। हमने समझा भी रखा है जस्ट अभी, है कि नहीं, निश्चित हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर देखिएगा, किसी प्रयोग की सभी ठीक है प्रारंभिक घटनाओं से प्रक्रिया का योग, यानी कि जोड़ना, यानी कि किसी तरह के भी जोड़ सकते हैं, यानी किसी तरह के भी जोड़िएगा तो कितना आता है, 1 आता है। तो हमने जांच करके भी बताया अभी जस्ट, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। फिर बोला किसी घटना की प्रक्रिया से बड़ी है या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिएगा, बोला कि किसी भी घटना की प्रक्रिया 0 से बड़ी, यानी कि 0 से बताए थे कि नहीं, हमने बता दिए थे कि 0 से बड़ा हो गया, 0 बराबर होगा, ठीक से बोले थे PE। फिर बोले थे क्या 1 से 1 होगा, या ठीक है 1 से क्या होगा, छोटा होगा, हमने बता रखे थे कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट है। तो अच्छा कहते हैं सारे बातों को। तो देखिए 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और बोला है कि यहाँ पर तथा छोटी हो सकती है। तो क्या हो सकती है, 1 से छोटी होगी, या 1 से छोटी होगी। यहाँ तक कंप्लीट होगी। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाइए। निम्नलिखित प्रयोगों में से कि किन किन ठीक है प्रयोगों की परिणाम ठीक संपारिक है, संभाव स्पष्ट कीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्या लिखा हो, देखिएगा दूसरा नंबर में क्या लिखा हो, बोला कि ठीक है निम्नलिखित ठीक प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संपारिकता ठीक है जो स्पष्ट कीजिए, यानी कि संभावना हो सकता है, 100% चांस बन सकता है। तो क्या बोला कि एक ड्राइवर, देखिएगा बोला एक ड्राइवर कार चलाने का ठीक है प्रयास करता ठीक चलाने के लिए। तो कार चलाना ठीक है प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो मान के चलिए हम चाहेंगे कि नहीं हम गाड़ी चलाएंगे जाके, और मान के चाबी लेके जाएंगे, चालू ही नहीं होगा तो इसका कोई फिर चला पाएंगे नहीं। और मान चलिए चालू हो गया तो फिर चला लेंगे, तो इसका भी मानी ज़्यादा चांस कुछ बनता नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, इसी तरह बोला एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में से ठीक बास्केट के डालने की ठीक है प्रयत्न करती है, तो बास्केट की बॉल डाल पाती है या नहीं। यानी कि बास्केटबॉल देखते होंगे खेलते समय, है कि नहीं, जो डालने का प्रयास करता है लोग और डाल नहीं पाता, तो क्या होगा, नहीं ज़्यादा चांस क्या बनता है, नहीं बनता, नहीं 50-50, तो ज़्यादा चांस कि नहीं बनता, बस नहीं हो गया, ठीक है। बोला एक सत्य या असत्य प्रश्न को अनुमान लगाइए कि उत्तर सही है या गलत है। यानी कि देखिएगा कि एक प्रश्न दे दिया गया, उसमें बोला कि आप बता सकते हैं इसमें सत्य या असत्य होगा। तो ज़्यादा चांस क्या बनता है, सत्य का, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बोला कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसे ना देखे बिना हम लोग एक लड़का चाहे हो चाहे लड़की कंफर्म है, तो हम लोग कंफर्म है तो मतलब क्या सही है, बस सिंपल सी भाषा, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है जो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। बोला कि फुटबॉल के खेल की प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल ठीक है लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना एक ठीक है न्यायसंगत विधि क्यों माना जा सकता है। तो मान के चलिए अब 2 टीम आया, ठीक है, तो 2 टीम जब आया तो पहले सबसे पहले कॉइन उछाला जाता है, बोला जाता है कि पहले बैटिंग, चाहे फिर क्रिकेट जब खेलता है जब बैटिंग करता है कोई, फिर फील्डिंग करता है कि नहीं, तो सबसे पहले कॉइन करता है कि आप ठीक है आप लीजिए, वैसे वैसे जैसा कि सिक्का में डिसीजन आएगा वैसा क्या करेंगे हम लोग डिसीजन लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हेड, ठीक है, जैसे कि आएगा ठीक है आंसर में, तो क्या आएगा हेड या टेल आने का संभावना है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि मान के चलिए हम माने कि नहीं बोल मेरा हेड आएगा और बैटिंग करेंगे तो हेड नहीं आया तो टेल आ गया, तो नहीं हुआ मेरा, तो गलत हो गया। मानी इस तरह आप लिख सकते हैं कि ना हेड या टेल आने का संभावना है, लेकिन परिणाम ठीक है जो संभावना नहीं भी बन सकता है, बस इस तरह लिख देना है, ठीक है, इसमें लिखना है। चलिए आप देखिएगा चौथा नंबर में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना ठीक है कि
परिकता नहीं हो सकती है, यानी कि घटना परिकता नहीं हो सकती। तो हमने क्या बताए थे कि 0 और 1 के जब बीच में रहेगा तो उसी को परिकता यानी कि माना जाएगा, यदि नहीं रहेगा तो उसको नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 2/3, आप इससे भाग लगाइएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये कहलाएगा। और सबसे पहले देखिएगा -1.5, तो माइनस में कभी आंसर आया, कभी ना आया। तो माइनस में जब आ गए तो 0 से भी छोटा है, तो छोटा नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा नहीं होगा। अब देखिएगा ये परसेंटेज है, कितना बोला 15%, तो 15 लिख दीजिए। परसेंटेज के बदले कितना, तो 100 होता है। अब इसे भाग लगाइएगा तो कितना का 0.15 आएगा कि नहीं, तो पॉइंट से 0 से बड़ा आ गया और 1 से छोटा आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ परिकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 0.7, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। बस इतना सिंपल। देख रहे हैं कि खुद से चुटकियों में बन रहा है, तो और क्या चाहिए, है कि नहीं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर। चलिए जैसे कि बोला 5वां नंबर, यदि पी यानी घटना 0.05 है तो ई नहीं है तो परिकता क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे कि हमने देख रहे हैं कितना नंबर, 5वां नंबर, है ना। सबसे पहले जैसे कि हमने क्या बताए थे कि पी ई से हम लोग क्या बोलते हैं, घटना हो सकता है, प्लस जब ऐड करेंगे जो घटना नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो दोनों को हम लोग जोड़ने के बाद कितना सकता, 1 आएगा, तो समझ जाएंगे क्या कि मेरा सही है। यहाँ तक क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि ठीक है, यू नो दैट लिव भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या जानते हैं कि पी ई जब जोड़ते हैं प्लस, ठीक है, और इसका नेगेटिव वाला हम जोड़ते हैं तो बराबर कितना आता है, 1 आता है। तो मेरा देखिएगा इसका मान यानी कि यदि पी ई 0.5 है तो 0.05 जोड़ दीजिए प्लस यहाँ पर जो नहीं वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लिख दीजिए, कितना 1 है। ठीक है, 1 आ गया, यहाँ तक क्लियर। आप देखिएगा पी ई यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 प्लस में इधर के क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो 0 पॉइंट कितना 0.5, इसे घटाएंगे तो देखिएगा इधर आप मतलब 1 है और इधर कितना 0.5, तो इसको देखिए घटाइएगा, हम बता देते हैं। 1 है तो 1 के बदले इधर 0 बैठा सकते हैं, पॉइंट के बाद इधर पॉइंट के बदले यहाँ पर 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लीजिए, यहाँ पर पॉइंट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 9 यहाँ पर पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 में से जाएगा 0, तो कितना आएगा 0.95, कितना है 0.95। तो जब यहाँ पर 0.95 आ गया तो 0 से बड़ा आ गया और 1 से छोटा आ गया, तो क्या बन गया, ये मेरा संभावना है, और यही हमसे क्या गया आंसर पूछा था, बस। ठीक है, 5वां नंबर क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर देखते हैं, इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जाएंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो 6ठा नंबर में क्या बोला है कि एक थैले में, ठीक है, केवल नींबू की महक वाले मिठाई गोलियां है जो, ठीक है, मालिनी बिना थैले, ठीक, मालिनी नाम है, ठीक है, थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है। जो निकाली गई गोली, ठीक है, संतरे का महक हो चाहे नींबू का महक हो, एक एक करके हम बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले देखिएगा, ठीक है, दिख रहा क्वेश्चन आप, तो देखिएगा 6ठा नंबर में सबसे पहले क्या बोला, एक थैले, तो थैले यानी कि मान के झोला चाहे फिर यानी कि जिसको बोलते हैं थैला, बैग वगैरह, है कि नहीं। तो मान के चलिए मेरा क्या एक बैग है कि नहीं, इसमें बैग है, तो बैग के अंतर्गत में क्या बोला है कि देखिएगा नींबू की महक वाले यानी कि नींबू चिन्ह रखा हुआ, क्या रखा हुआ, नींबू सिर्फ रखा हुआ है। ठीक है, तो जब नींबू रखा हो तो नींबू महक आएगा, और बोला है यानी कि निकाले जाते हैं, यानी कि सिर्फ नींबू का बात किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें क्या मेरा नींबू है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। देखिएगा यहाँ पर बोला कि संतरे की महक, पहला नंबर में बोला है, ठीक है, क्या बोला, संतरे, ठीक है, की महक, ठीक है, महक वाली, ठीक है, वाली है। देखिएगा संतरे का महक, तो इसमें नींबू रखा हुआ, तो संतरे का महक कहाँ आएगा। आप देखिएगा रसगुल्ला रखिएगा एक डिब्बा में, आप खोजिएगा उसमें कि जलेबी है, तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसी तरह इसमें नींबू है, बोल रहा संतरे बारे में, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब फिर इसमें क्या बोला, नींबू की महक, यानी कि दूसरा नंबर में बोला है क्या, नींबू, ठीक है, नींबू की
महक, क्या बोला, नींबू की महक वाली, ठीक है। देखिए महक वाली, देखिएगा इसमें डिब्बा में क्या रखा था, बैग में यानी थैले में क्या रखा था, नींबू। तो उसमें मान के चले हम रसगुल्ला के एग्जाम्पल दिए अभी, तो रसगुल्ला हम रखेंगे, उसमें जाएंगे रसगुल्ला निकालने, तो रसगुल्ला निकलेगा, तो चांस बनेगा कि नहीं। तो इसमें यदि हम नींबू रखे हुए तो नींबू निकालेंगे, तो महक किसका आएगा, नींबू का, तो यानी कितना बनता, 1%, कितना हो गया, 1, बस बन गया छठा नंबर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है ना। चलिए अब 7 नंबर बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिएगा 7 नंबर में क्या बोला है कि 7 नंबर में यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रवृत्ति 0.992 है, तो इसकी क्या प्रवृत्ति है कि इन 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि एक दिन हो, यानी कि एक ही दिन हो, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बताते हैं अच्छे तरीके से, है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 7 नंबर में देखिएगा सबसे पहले क्या बोला है, 3 विद्यार्थी, तो हमने यहाँ पर 3 लिखे, और इसमें क्या बोला कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए यहाँ से 2 बराबर, तो सबसे पहला बोला है कि यानी कि जो हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो प्रवक्ता आने का यानी कि जन्मदिन होने का जो चांस दे दिया गया है, कितना दे, 0.992 दे दिया गया है, और इधर नहीं होने का चांस क्या लिखते हैं, E1, जिसे वो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और नहीं होने का चांस देबे नहीं किया, ठीक है, कि दे दिया गया, ठीक है, नहीं दिया, तो ये हमसे क्या पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं, तो क्या यूज़ करते हैं, पी, ठीक है, ई जो होने का चांस है, ठीक है, और जो नहीं होने का चांस, ठीक है, नहीं होने का चांस दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 1। तो मेरा चांस बन रहा है 0.992 बन रहा है, प्लस, ठीक है, पी, फिर E1 मैन, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर P हो गया, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहाँ पर क्या E है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 0.99 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है, घटाने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते, कि फिर बस से बताना पड़ेगा, हैं। चलिए नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, हम बता भी देंगे, ठीक है, बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पर 1 है, तो 1 के, ठीक है, पॉइंट के इधर कितना 3 की जरूरत है, यहाँ पर 3 जीरो बैठा दीजिए, पॉइंट के इधर कितना 992, तो 992 पॉइंट। अब घटाइए, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 9, फिर 0, फिर 9 से 9 में 0, फिर पॉइंट यहाँ पर, यहाँ बच के 0, 0 से 0, तो यहाँ पर कितना है, 0.008 आया। और यही हमसे क्या पूछा था, आंसर, अरे आंसर आ गया, और 7 नंबर क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह हम 8 नंबर देखेंगे। तो 8 नंबर में क्या बोला है कि एक थैले में 3 लाल है और 5 काले है, और इस थैले में से एक गेंद, ठीक है, आदिस्थता नहीं निकालती जाती है, इसी प्रक्रिया क्या हो सकता है। जो पहला बोला है कि लाल हो या लाल नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजी तरीके से अभी बता रखे थे एग्जाम्पल, और वैसा क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितना नंबर है, 8 नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, ठीक है, दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, तो क्या किया मेरा, दिया है, सबसे पहले देखिएगा 3 लाल है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 लाल, ठीक है। लाल गेंद के बारे में बात किए कि, ठीक है, लाल गेंद है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, गेंद लिख दीजिए, और फिर कितना बोला, 5 काली गेंद है, कितना, 5 से काली गेंद है, कोई दिक्कत, गेंद है यहाँ तक, यहाँ पर कुल, यहाँ पर लिख देते हैं कुल, ठीक है, कुल गेंद क्या है, कुल गेंद जो दोनों को ऐड कर दे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो, कुल गेंद की संख्या आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट होगी। तो पहला नंबर में जैसे कि क्या पूछा है, ठीक है, तो देख रहे हैं कि बोला लाल हो, यानी कि लाल होने का चांस, यहाँ पर देखिए लाल, ठीक है, देखिए लाल गेंद, ठीक है, की, ठीक, प्रवक्ता आने की संभावना, क्या होता है, संभावना। तो लाल गेंद की संख्या कितना, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर बट्टे में कितना है, और टोटल कितना, 8 है, तो आंसर आ गया। आप ऐसे फार्मूला के अनुसार लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्या लिखते हैं, यहाँ पर होता है संभाव परिणाम, ठीक है, परिणाम बटे क्या होता है, कुल परिणाम, क्या होता है, कुल परिणाम, बस इतना ईजी है।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और दूसरा नंबर में क्या बोला है कि लाल ना हो नहीं हो, यानी कि लाल ना होने का चांस यहाँ पर लिखते, ठीक है, लाल गेंद, ठीक है, ना होने, ठीक है, होने की प्रयिकता। तो प्रयिकता यानी कि लाल गेंद ना हो, यानी कि लाल गेंद जब ना हो तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान ध्यान दीजिए, दो तरीके से हम बता देंगे। एक होता है वन, होता है प्रो टोटल, वन में माइनस कर देंगे लाल होने का, क्या हो जाएगा, लाल होने का प्रयिकता को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरा और कितना गया, 1 आ गया। तो लाल लाल का कितना मेरा 3/8 आया, तो 3/8 कर दीजिए और 8 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, -3 घटाएंगे कितना गया, 5 कितना गया 8। ये आंसर आ गया, ठीक है, पहला तरीके से। और यदि दूसरा तरीके से आप जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अब यदि जानना चाहते हैं दूसरा तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर जो वन फार्मूला के अनुसार ले लिए, 1 ले लिए, फिर यहाँ पर जो लाल होने का प्रयिकता यहाँ पर कितना 3/8, तो 3/8 ले लिए, एलसीएम लिए तो 8 आया, भाग लाएंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। देखिएगा एलसीएम लिए 8 आया, 1 भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, 8 फिर 1 से गुना करेंगे 8 आएगा, माइनस के माइनस 3 कम 3, ठीक है, घटाएंगे कितना 5/8, आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बोला क्या कि देखिएगा लाल गेंद ना होने का प्रयिकता, तो लाल गेंद छोड़ दीजिए, बच गया काला, जो बच गया तो मेरा क्या बच गया, सिर्फ काला दिख रहा है, तो काला का क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिए, टोटल कितना 8 है, तो 8 लीजिए, बस देख रहे हैं कि आंसर इस तरह भी मिला, इस तरह मिला, यानी कि दोनों तरीके से हम बता दिए। अब जिस तरीके से लिख सुना दीजिएगा ना, तो जो कॉपी जांच करेगा वो भी कट नहीं सकता, क्योंकि आंसर ऐसा भी आ सकता है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ और 9 नंबर कंप्लीट हो गया, सॉरी 8 नंबर कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं, ठीक। तो 9 नंबर बोला, एक डिब्बे में 5 काचे हैं, 8 सफ़ेद है और 4 हरे कच्चे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कच्चा जो अधिकतर निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयिकता है कि निकाला गया कच्चा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बताते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। सबसे पहले जो जो दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि नहीं। सबसे पहले कितना नंबर है, 9 नंबर, तो हमने 9 नंबर लिखे। सबसे पहले लिखिए दिया है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है देखिएगा, जो 5 लाल कच्चे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, लाल कच्चे, ठीक है, कच्चे मेरा पास कितना है, ठीक है, लाल कच्चे 5 बोला तो 5 लिख दिए। उसके बाद बोला 8 सफ़ेद कच्चे, यहाँ पर लिख देते हैं सफ़ेद, ठीक है, कच्चे कितना है 8 है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 4 हरे कच्चे, तो यहाँ पर लिख देते, ठीक है, हरे, ठीक है, कच्चे कितनी 4 है, यहाँ से कुल यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, कुल कच्चे, ठीक है, कुल कच्चे यहाँ पर जोड़िए, 8 4 कितना 12, 12 और 4 कितना जब 12 4 17 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा था वैसे वैसे हम बनाएंगे, ठीक है। जो पहला नंबर में पूछा है तो क्या पूछा है कि लाल हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लाल, ठीक, लाल कच्चे, ठीक है, की प्रयिकता। तो लाल कच्चे की संख्या कितनी 5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, संभव परिणाम, ठीक है, परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या लिखिएगा, कुल परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए देखिएगा कि संभव लाल की कच्चे आने का संभावना कितना 5 है, तो 5 लिख दीजिए, और कुल मेरा कितना है 17, तो यहाँ पर 17 लिख दिए और आंसर आ गया, बस इतना ईजी है, ठीक है। और दूसरा नंबर में बात किया तो दूसरा नंबर में क्या हमसे पूछा है, ठीक है, देखिएगा सफ़ेद हैं, यानी कि यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर लिखिएगा सफ़ेद, ठीक है, कच्चे का प्रयिकता, ठीक है, फार्मूला सेम हो जाएगा। तो सफ़ेद कितना 8 है, तो 8 बटे यहाँ पर कितना 17 हो जाएगा। अरे हमसे आंसर पूछा था। और तीसरा नंबर, चलिए तीसरा नंबर में क्या पूछा है, हरा नहीं होने का प्रयिकता, तो यहाँ पर लिख देते हैं हरा, ठीक है, नहीं होने का, ठीक है, प्रयिकता, यानी कि हरा को सिर्फ छोड़ दीजिए, तो इसका दोनों जोड़ी कितना आएगा 13, तो यहाँ पर कितना गया 13/17 आ गया, बस आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, बस इतना ही, आप शॉर्ट शॉर्ट में बनेगा, ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन। जैसे कि 10वां नंबर में लिखा हुआ है, बोला एक पिगी बैंक में से 50 पैसे की 100 सिक्के, ठीक है, और 1 रुपये की 50 सिक्के और 2 रुपये की 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के है। तो आदि, ठीक है, पिगी बैंक में से हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का, ठीक है, गिर, तो परिणाम की सम प्रक्रिया है। तो इसका क्या प्रक्रिया है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो या 5 का नहीं हो। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कलर वाला बनाए थे सेम टू सेम बनेगा। थोड़ा इसमें क्या बात कर दिया, गेंद का बात कर दिया, कलर का, इसमें सिक्का का बात किया, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत हम बता देते हैं ना, ऐसा छोड़िए, छोड़ देंगे, ऐसे आप लोग का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दिया है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले लिखिए, ठीक है, 50 पैसे का सिक्के है ना, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 50, ठीक है, पैसे के सिक्के, कंप्लीट है। जो 50 पैसे का जो सिक्का टोटल कितना 100 का बात किया, तो 100 लिख दिए। फिर उसके बोला 1 रुपये का सिक्का, तो 1 रुपये का सिक्का जो है तो कितना दिया हुआ है, बोला है 50, तो हमने 50 लिखे। फिर उसके बाद 2 रुपये का सिक्का, तो 2 रुपये का जो सिक्का की बात किया कितना है, 2 रुपये सिक्का 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिखे। फिर बोला 5 रुपये का, तो 5 रुपये का जो सिक्का है तो कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कुल, ठीक है, कुल सिक्के, क्या लिखते हैं, कुल सिक्के, ठीक है, कितना मेरा पर कुल सिक्के, यानी कि 100, 150, 150 और 30, 180, कितना आया, 180 सिक्का। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। आप जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा जवाब देंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहला नंबर में क्या पूछा है कि, ठीक है, 50 पैसे का होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 50, ठीक है, पैसे का, ठीक, होने का, ठीक है, प्रक्रिया। तो 50 पैसे का मेरा कितना दिया 100, तो यहाँ पर लिख दिए 100 लिख दिए, बटे यहाँ पर कितना 180, तो 180 लिख दीजिए। यहाँ तक कंप्लीट है। 1 0 से 1 0 कट गया, अब 2 से काटिएगा 5 कट गया, 2 से काटिएगा 9 आएगा, तो मेरा यहाँ पर कितना गया 5/9, और यही हमसे आंसर पूछा था, बस आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या बोला है, ठीक है, बोला है क्या कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, सिक्का ना होने का, ठीक है, प्रक्रिया। तो देखिएगा 50 रुपये ला छोड़, 5 रुपये ला छोड़ दीजिए, बाकी सब जोड़ दीजिए, 100 और 50, 150, 150 और 20, 170, कितना आएगा 170 आया। टोटल कितना मेरा 180, तो 100 एकम 0 कट गया, तो मेरा कितना में 17/80 बच गया, तो मेरा आंसर आ गया। बस इतना ईजी है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 11 नंबर देखते हैं। तो 11 में बोला है कि गोपी, ठीक है, आपने जल जीव कुंड में से के लिए एक दुकान से मछली खरीदी है। तो दुकानदार एक टंकी, ठीक है, टंकी जिसमें से 5 नर, ठीक है, 5 नर और 8, ठीक, मादा मछली में से एक मछली, ठीक है, अधिष्ठा उसे देने के लिए निकालती है। तो देखिए आकृति 15.4 में इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाली हुई गई मछली नर है, मछली है, तो नर के बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम जितना क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए कितना नंबर है, 11 नंबर में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया सबसे पहले लिखिए, बोला है कि सबसे पहले नर मछली, तो यहाँ पर लिखिएगा नर, ठीक है, मछली कितना बोला है 5 बोला है, तो हमने 5 लिखे। उसके बाद बोला है कि मादा मछली, तो मादा मछली कितना है 8 है, तो 8 लिखे। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं कुल मछली, क्या लिखते हैं कुल, ठीक है, मछली, तो कुल मछली कितना 8 5 कितना था 13 होता है, तो 13 आ गया। और हमसे क्या पूछा है सिर्फ नर का, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा, ठीक है, पहले नंबर ही सिर्फ पूछा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, नर, ठीक है, मछली, ठीक है, मछली, ठीक है, का
परेक्ता यानी कि संभावना। तो नर मछली क्या यहाँ पर कितना 5 है, तो 5 लिखिए, बटे में 13 13 लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब फार्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो 12 नंबर में जैसे कि बोला है ना, बोला कि 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि संयोग के एक खेल में से एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने का बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी भी एक संख्या, ठीक है, इंकित करता है। जो दिखाई आकृति 15.5 पे यदि ये सभी परिणाम संपारिक हो तो इसका क्या प्रक्रिया है कि या तीर की इंकित जो पहला नंबर जिसे बोल दिए तो ऐसे से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, 12 नंबर में है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जैसे कि 1 से 8 तक दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, टोटल कितना 8 है। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणाम कितना है, कुल जो परिणाम है, ठीक है, तो कुल परिणाम मेरा कितना है 8 है। यहाँ तो सिंपल सी बात है। अब चलिए जो जो पूछा था वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहला नंबर में क्या बोला है देखिएगा, 8 करेगा यानी कि 8 आने का प्रक्रिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, ठीक है, आने का, ठीक है, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं कि संभाव परिणाम बटे क्या होता है, कुल परिणाम। तो संभाव आने की 8 का आने का संभावना, तो 8 मेरा कि यहाँ पर 8 आने का संभावना, तो 8 मेरा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तो 8 यहाँ पर है तो 8 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा टोटल कितना मेरा 8 है, कट कीजिएगा कितना आएगा 1 आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर में देखिएगा क्या बोला है कि एक विषम, ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर बोला है कि एक विषम संख्या को करेगा यानी कि विषम संख्या आने का संभावना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, आने का, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है। तो विषम संख्या, इसमें विषम संख्या क्या क्या नज़र आ रहा है देखिए, 1 है और फिर कितना है, फिर 3 है, 5 है और 7 है। तो टोटल कितना 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर कितना 4 बटे कितना 8 टोटल हो जाए, काट करेंगे कितना है 1/2 और आंसर आ गया, ठीक है, इतना ईजी। अब तीसरा नंबर में देखिएगा, तो तीसरा नंबर में क्या बोला है, 2 से बड़ी, तो 2 यहाँ पर लिखिएगा 2 से बड़ी, ठीक है, ठीक, बड़ी, ठीक, संख्या, ठीक है, संख्या का, ठीक, आने का प्रक्रिया, ठीक है। तो 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या हो सकता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 भी और 8 भी, कितना 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना यहाँ पर 6, तो 6 नंबर हो गया, टोटल मेरा 8 है। इसे कट करेंगे तो 2 बार में 3 आएगा, 4 आने की 3 बटे कितना हो गया 4 आ गया। तो इसका क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, इतना ईजी है। अब देखिए लास्ट मेरा बचा हुआ है ना, कितना नंबर है 4 नंबर, बोला 9 से छोटी, और यहाँ पर 9 से, ठीक है, छोटी, ठीक है, संख्या का, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है। चलिए 9 से छोटी, तो टोटल बात की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पर कितना 8 है, तो 8 बटे कितना जाएगा 8 हो जाएगा, काट करेंगे कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1, इतना ईजी है। चलिए 12 नंबर कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें, ठीक है। पहला बोले एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या, ठीक है। तो पासे किसको बोलते हैं हम लोग, लूडो को बोलते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तीसरे यहाँ पर 13, ठीक है, 13 नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, पास से, ठीक है, पास से, ठीक है, ठीक, पास से की परिणाम, ठीक है। तो परिणाम जैसे कि पास में कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, यहाँ तक टोटल, तो टोटल यहाँ पर कितना है 6। तो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं कुल परिणाम, क्या लिखते हैं, कुल, ठीक है, परिणाम
जो कितना आ जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था ना वैसे वैसे बनाएंगे, है ना। तो पहला नंबर में क्या बात किया है, बोला है कि एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर लिख दें, ठीक, एक, ठीक है, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, का प्रयेक्ता, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या मेरा दिया, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और क्या है मेरा 5 है, इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, टोटल मेरा कितना 6, इसे कट करेंगे तो 1/, कितना गया 2 आ गया और आंसर आ गया, बस इतना ही जी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में क्या बोला है, हमसे पूछा है कि 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है, और ठीक है 6 के बीच, ठीक है, बीच स्थित, ठीक, स्थित संख्या का परिणाम, परिणाम मतलब क्या होता है, संभावना, है ना, कोई दिक्कत। तो 2 और बीच के कितना बीच में 2 और 6, तो 2 3 4 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 3 4 5, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितना 1 2 3 है, तो 3 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर कितना टोटल 6, किसे कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ गया और हमसे आंसर भी आ गया। चलिए लास्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पर कितना तीसरा नंबर में क्या पूछा है, पूछा हमसे, बोला है कि एक विषम संख्या, तो यहाँ पर बोल लिख देंगे, ठीक, एक विषम, ठीक है, विषम संख्या का, ठीक है, प्रयेक्ता, ठीक है। तो विषम संख्या इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, तो क्या 1 है और 3 है और क्या 5 है, तो यहाँ से टोटल कितनी संख्या 3 है, तो 3 लिखिए, बट टोटल मेरा कितना 6, इसे कट करें कितना 1/2, बस आंसर आ गया, इतना ईजी है। चलिए ठीक है, 13 नंबर कंप्लीट। अब 14 नंबर देखते हैं ना, तो 14 नंबर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। 14 नंबर में देखिए, क्या 52 पत्ते की अच्छी प्रकार से पेटी की गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जो निम्नलिखित को ठीक प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इन सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है। और हम लोग का पाठ्य यानी कि ताशा के बारे में बात किया है, तो हमने अच्छे से बेसिक में बता रखे थे और वहीं से क्वेश्चन सारा पूछा है, बाकी कुछ नहीं किया वो, ठीक है। चलिए हम बताने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, देखिए कितना नंबर है 14 नंबर, तो हमने यहाँ पर 14 नंबर लिख दिए, ठीक है। जैसे कि कुल परिणाम बोलेगा, तो कुल आप लोग जानते हैं टोटल कितना पत्ता 52 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे, ठीक है। तो कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम कितना हो गया मेरे पास 52 होगी, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब एक एक करके हम बताएंगे। तो पहला नंबर में देखेंगे आप लोग बुक में क्या बोला, लाल रंग का बादशाह, तो सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिए लाल, ठीक है, रंग का, ठीक है, बादशाह, ठीक है, बादशाह, ठीक है। तो लाल रंग में बादशाह कितना, तो सिर्फ कितना तो 2 होता है, और टोटल पत्ता में मिला जाए 52 में, तो कितना तो लाल रंग बादशाह 4 होता, नहीं सिर्फ बोला लाल में, तो लाल में कितना तो 2। चलिए हम बता देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग का बताए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लाल है कि नहीं, तो लाल में कितना प्रकार आता है, 2 प्रकार आता है, पान, ईंट, और इसमें भी बोले थे क्या बादशाह आता है 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए बादशाह 1 into 4 किए थे, तो इसमें 2 आता है, इसमें 2 आता है, लेकिन 2 काला आता है, 2 लाल आता है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है, 1 into 2 हो गया, तो मेरा टोटल कितना गया 2 हो गया, ठीक है। अब चलिएगा यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, लाल रंग का बादशाह की प्रयेक्ता यानी कि संभावना, तो यहाँ पर टोटल मेरा 2 है और पत्ता कितना 52 है, तो 52 से भाग लगाएंगे तो ठीक है 2 से कट जाएगा कि नहीं, तो 1/, कितना आ गया 26 आ गया। यही हमसे आंसर पूछा था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा नंबर में क्या पूछा है, तो बोला है क्या, एक फेस से कार्ड के अर्थात ठीक है तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, ठीक है, तस्वीर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तस्वीर, ठीक है, तस्वीर वाला, ठीक है, पत्ता यानी कि चेहरे वाला पत्ता, तस्वीर नहीं बोला जाता, तस्वीर बहुत अच्छा लगता है देखने में, है कि ना, चेहरे उसी को बोलते हैं। तो
एक में कितना होता है 3 होता है, टोटल सभी के बात करिए, जब कुछ नहीं बोला तो सभी पता हम बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना गया 12 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे परेक्ता, क्या आ गया परेक्ता, 12 हो गया। टोटल मेरा पास कितना था 52 पत्ता टोटल। आप इसे भाग लगाइएगा, क्या कीजिएगा, चलिए भाग लगाए 3 से लगाइएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो ठीक है 4 तिया 12, तो कितना 4 बटे कितना के 13, और यही हमसे आंसर पूछा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। और तीसरा नंबर में देखते हैं, बोला लाल रंग की तस्वीर वाला बादशाह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, लाल रंग, ठीक है, यहाँ पर तस्वीर, ठीक, तस्वीर वाला, ठीक है, ठीक है, तस्वीर वाला, ठीक है, पत्ता, ठीक है, कोई दिक्कत। जिससे कि क्या होता है, एक में 3 होता है और लाल रंग में कितना, तो 2 प्रकार का होता है, ईंट और क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक ईंट पान आता है तो 2 प्रकार हो गए, तो गुना करेंगे कितना गया 6। तो यहाँ पर परेक्ता जो आएगा, क्या आएगा परेक्ता, तो टोटल हो गया 6, और मेरे पास कितना पत्ता 52। इसे कट करते हैं, देखिएगा यदि कट करते हैं कितना से करते हैं, चलिए 2 ही से काटते हैं, तो 3 आ गया, तो 26 आ गया, कट रहा नहीं, तो 3 बटे कितना गया 26 आ गया, यही हम लोग का क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चौथा नंबर देखते हैं, तो चौथा नंबर में क्या बोला, पान का गुलाम, तो यहाँ पर लिखते हैं पान, ठीक है, का गुलाम, ठीक है। गुलाम पत्ता के बात कर रहा है, ठीक, किस में, ठीक, पान में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पान का गुलाम टोटल कितना होता है, एक की बात एक है, तो यहाँ पर एक लिखते हैं। यहाँ पर परेक्ता, तो टोटल यहाँ पर कितना 1 है, पत्ता मेरे पास कितना 52 है, तो कितना आ गया 1/52 आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर ठीक, मेरा पर चौथा, ठीक है। आप चौथा बात कितना था 5वां नंबर में देखते हैं, ठीक है। हुकुम का पत्ता, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हुकुम, ठीक है, का पत्ता, ठीक है। हुकुम का पत्ता टोटल कितना होता है उसमें, हुकुम में, तो 13 होता है। चलिए हम बता देते हैं हुकुम में, जैसे कि यहाँ पर बता चुके हैं, क्या बताएं देखिएगा, हुकुम टोटल कितना 13 है, तो यहाँ पर टोटल कितना गया 13, तो परेक्ता क्या हो सकता है, संभावना 13 बट्टे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए कटेगा तो काट, हाँ 13 चक 52 आता, 13 चक कितना गया 52, तो 4 यानी 1 बट्टे कितना गया 4 आंसर। अब लास्ट बचा हुआ इसमें, ठीक है, छठा नंबर में क्या बोला, एक ईंट का बेगम, यानी कि ईंट में देखना है बेगम, तो यहाँ पर लिख देते, ठीक, एक, ठीक है, ईंट का बेगम, ठीक है। तो बेगम कितना होता है, तो टोटल बेगम जो एक होता है सिर्फ ईंट में, तो यहाँ पर परेक्ता लिखते हैं, तो परेक्ता कितना आएगा 1/52 आएगा, तो आंसर आ गया। बस इतना ईजी है, ठीक है। चलिए और मेरा कितना 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। चलिए देखिएगा 15 नंबर में बोला ठीक, ताश के 5 पत्ते, ईंट का, ठीक, दहाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट, ठीक है, पलट करने के अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, तो फिर इनमें से अधछाया एक पत्ता निकाला जाता है। बोला कि इसकी क्या प्रक्रिया है कि पत्ता का एक बेगम है, यदि बेगम नहीं आती है तो अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसी प्रक्रिया के दूसरे निकाला गया पत्ता, ये एक का बी में बोला एक बेगम, यानी कि पहला बनाएंगे फिर दूसरा में ये और 2 बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सबसे पहले 15 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कुल, ठीक है, कुल पत्ते, ठीक है। तो कुल पत्ते के बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सब यहाँ पर लिख देते हैं, ईंट के बारे में बात किया, ईटा हो गया, फिर क्या हो गया, ईंट का दहल्ला बोला है ना, तो दहल्ला लिख दिए, ठीक, ईंट का दहल्ला, ठीक है। फिर बोला है गुलाम, तो हमने गुलाम लिख दिए। फिर क्या बोला है बेगम बात किया है, तो हमने क्या लिखे बेगम। फिर बादशाह, क्या बोला बादशाह, ठीक है। बादशाह के बाद क्या बोला इका बोला, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए टोटल यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 कि टोटल पत्ता कितना हो गया, कुल परिणाम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम कितना टोटल 5 के बारे में बात किया तो 5 हो गया टोटल। अब जो से पहला में बोला क्या पूछा है कि बेगम, ठीक है। तो बेगम आने का, ठीक लिख देते हैं यहाँ पर आने का प्रक्रिया,
ठीक है। तो बेगम आने का प्रायिकता कितना हो सकता है, बेगम इसमें कितना है देखिएगा, ठीक है। बेगम जो बात कर रहा है एक है, तो यहाँ पर एक आ गया बट्टे यहाँ पर टोटल कितना 5 हो गया, तो आंसर आ गया यहाँ तक कंप्लीट है। अब दूसरा नंबर में क्या बोला है कि देखिएगा, ठीक है, बोला जब बेगम, ठीक है, जब बेगम, ठीक है, जब निकाल दिया जाता है, यहाँ पर लेते हैं जब बेगम, ठीक है, निकाल कर, ठीक है, रख दी जाती है, तो देखिएगा जब बेगम को हम लोग क्या किए, निकाल कर रख दिए, टोटल मेरे पास 5 था और बेगम निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है कि 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल परिणाम, क्या आ जाएगा, कुल, ठीक है, परिणाम जो कितना हो जाएगा, टोटल कितना बच गया, 4 बच गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो पहला नंबर में, ए नंबर में क्या बोला था कि एक, ठीक है, देखिएगा पहला नंबर में बोला एक इक्का, तो इक्का बोला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इक्का बारे में बोल रहा है, इक्का, ठीक है, आने का प्रायिकता, ठीक है। तो देखिएगा इक्का, तो इक्का इसमें कितना मेरा एक ही है, तो यानी इसमें इक्का मेरा देखिएगा इक्का एक ही है, तो यहाँ पर एक आ गया, टोटल मेरा कितना 4 था, आंसर आ गया 1/4, ठीक है। अब बी नंबर में क्या बोला है कि बेगम का, ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है बी नंबर में, एक बेगम है, तो यहाँ पर लिखते बेगम, ठीक है, आने का, ठीक है, प्रायिकता, तो बेगम, तो मेरे पास बेगम कितना देखिएगा, तो बेगम इसमें क्या देखिएगा, बेगम, तो देखिए बेगम तो पहले निकाल दिया गया था इसमें, तो मेरे पास इसमें बेगम बच गया, चारों में नहीं, तो 0 हो गया, तो 0/4 हो गया, तो 0 काटेंगे तो क्या गया 0, आंसर कितना आ गया 0। बस इनते सिर्फ समझना है, बेगम आने का प्रायिकता बोला। तो देखेंगे दूसरा नंबर में क्या कि हम लोग बेगम निकाल दिए, तो इसमें बेगम नहीं बच गया, तो सिर्फ बेगम को क्या लेंगे 0 लेंगे, यानी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए, कारण 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन को मिला गए हैं, जो केवल देखकर या नहीं बताया जा सकता है कि, ठीक है, कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन की अध्यक्षता निकाला जाता है, तो निकालने गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताएं, यानी अच्छा पेन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 16 नंबर है ना, तो 16 नंबर में लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दिया, ठीक है, दिया है, तो सर यहाँ पर ख़राब पेन के बारे में बोला है, तो ख़राब पेन मेरा कितना है, पेन जो है टोटल मेरा 12 है, और अच्छे पेन, ठीक है, तो अच्छे पेन जो दिया है तो कितना मेरा, ठीक है, 132, ये दोनों का जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा कुल, ठीक है, कुल पेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कुल पेन आ जाएगा, तो 4 यानी कि 44, 100 कितना आ गया 44 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। और हमसे क्या पूछा था, अच्छे पेन का बात किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अच्छे, ठीक है, पेन आने का, ठीक है, प्रायिकता। तो चलिए अच्छे पेन मेरा कितना 132 है, तो 132 लिख दीजिए, और टोटल मेरा कितना 144 है। इसे 2 से पहले कट करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 और 2 दूनी, ठीक है, फिर इसे 2 से कटें 33, फिर इसे 2 से कटते यानी कि 36 आ जाएगा, फिर इसे 3 से कट करते हैं, यहाँ पर 33/36 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 11 से कट करते हैं, सॉरी 3 से कट करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 11 बटे कितना, ये 12 ही हमसे आंसर पूछा था। बस कितना नंबर हो गया 17। तो चलिए अब देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या बोला है कि 20 बल्ले, ठीक है, देखिएगा बोला पहला नंबर बोला 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब जो खराब है, और इस समूह में से एक बल्ब की अध्यक्षता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब जो खराब होगा, पहला नंबर। दूसरा बोला मान लीजिए, ठीक है, मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसका दोबारा ठीक है, बल्लों में के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्लों में से एक बल्ब अध्यक्षता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ला खराब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितना नंबर, चलिए 17 नंबर बोला है क्या, ठीक है, यहाँ पर बल्ब के बात किया था, तो यहाँ पर देते हैं टोटल जो बल्ब कितना है
की संख्या लिख देते हैं। कितनी संख्या? टोटल 20 की बात किया है। इसमें खराब कुछ है, क्या है? इसमें कुछ खराब बल्ब है। तो की संख्या जो कितनी मेरा पास 4 है, तो इसमें अच्छे बल्ब निकल सकता है कि नहीं? देखिए अच्छे बल्ब, ठीक है, बल्ब। तो टोटल बल्ब मेरा पास 20 है और हमने 4 घटा दिए खराब बल्ब, तो मेरा पास 16 आ गया। तो अच्छे बल्ब की संख्या कितना आ गया? 16 आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या? प्रश्नानुसार, ठीक है। जो प्रश्न में पूछा था उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो पहला नंबर में क्या देखिए बोला है कि यह बल्ब खराब होगा, तो यानी खराब बल्ब है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, खराब, ठीक है, बल्ब, ठीक, बल्ब की प्रायिकता, यानी कि खराब बल्ब के बारे में बात किया था। तो खराब बल्ब की संख्या यानी लिख सकते हैं फार्मूला में, जैसे कि हमने बताया, क्या बताएं? संभाव परिणाम, ठीक है, परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या बताए थे? कुल परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरा पास खराब बल्ब की संख्या कितनी? 4 दिया है, तो 4 लिख दीजिए। कुल परिणाम मेरा पास कितना है? ठीक है 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिखे, इससे 4 पच्चे 20 हो गया, तो इसे आंसर कितना 1/5 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब दूसरा नंबर में जैसे कि बोला था, ठीक है, पहला, ठीक है, जैसे कि बोला था मान लीजिए, ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चूँकि यहाँ पर लिखते हैं चूँकि, ठीक है, पहला बल्ब, ठीक है, बल्ब खराब नहीं, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए पहला बल्ब जो क्या है? खराब नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ठीक है, या ठीक है अच्छा बल्ब हो सकता है, क्या लिख सकते हैं? या अच्छा बल्ब है। तो नहीं, जब खराब है तो अच्छा बल्ब होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम। क्या लिखते हैं? कुल परिणाम, ठीक है। तो चलिए कुल मेरा कितना 20 था और उसमें क्या निकल रहा है 1, तो मेरा पास कितना बच गया? टोटल 19 बच गया। तो यहाँ पर खराब बल्ब मेरा कितना पास देखिए खराब, ठीक है। तो खराब जो बल्ब था, ठीक है, मेरा पास कितना था? 4 था। तो अच्छे बल्ब इसमें क्या बच गया मेरा पास? अच्छे बल्ब टोटल इसमें 19 आया। तो 19 में से जब हम 4 घटा दें कितना गया मेरा? ठीक है 15। तो इसमें क्या गया? 15। अब फिर यहाँ से लिखते हैं क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं? ठीक है, प्रश्न, ठीक है, अनुसार। तो मेरा पास क्या पूछा था यहाँ पर? देखिएगा, ठीक, लेते हैं यहाँ पर क्या? ठीक है, खराब, ठीक है, बल्ब, ठीक, ना होने का, ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अच्छे बल्ब, ठीक, बल्ब। जैसे कि खराब ना हुआ था, कितना ना हुआ था? 15। तो 15 के टोटल मेरे पास कितना था? 19। तो यहाँ पर कितना लिख दिए? 19 लिख दिए। तो आंसर मेरे पास कितना गया? 15/19। बस बन गया, इतना ईजी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। में बोलो क्या? एक पेटी में 90 डिश है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिश, ठीक, अजस्ता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस डिश पर अंकित होगी यानी 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्या करके, है ना। चलिए सबसे पहले बोला क्या? ठीक है, देखिएगा 18 नंबर देख रहे हैं ना। तो यानी कि डिश मतलब मान के डिब्बा है, इसके ऊपर रखा हुआ 1 से कितना तक रखा हुआ? 90 तक। क्या रखा हुआ? 1 से 90 तक, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पर कुल बोला, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले कुल निकालते हैं ना। तो यहाँ पर कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम जो 1 से कितना तक? 90 तक। तो कुल मेरा कितना गया? टोटल 90 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और पहला नंबर में क्या बोला है कि देखिएगा 2 अंकों, देखिएगा बोला 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पे लिखिएगा 2, ठीक है, अंकों, ठीक है, की, ठीक है, संख्या। तो 2 अंक किसको बोलते हैं? यानी कि 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, लास्ट कहाँ तक जाएगा? 90 तक। ऐसा नहीं 99 तक चल जाइए, क्योंकि 99 तक बात ही नहीं किया, 90 तक गया, यानी 10 से 99 तक जाएगा, है कि नहीं। तो इसका यानी कि जब 10 से 99 तक गनिएगा तो टोटल कितना आएगा? 2 अंक वाला 81 आएगा। कितना आएगा? 81। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर निकालते हैं प्रायिकता। क्या निकालते हैं? प्रायिकता। तो टोटल मेरा पास कितना? 81 बटे क्या? 90 हो
हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 से काटते हैं। 9 9 81, 9 एकम 9 यानी 10 आ गया। तो 9 बटे कितना गया, 10 आ गया और हम लोग को क्या आ गया आंसर। बस इतना ईजी। ठीक है, और चलिए दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण यानी पूरी तरह से क्या हो सके, वर्ग हो सके। तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पूर्ण, ठीक, वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग वाली, ठीक है, संख्या। तो संख्या क्या है, तो 1x², ठीक है, 2x², 3x², ठीक है, 4 का x², 5 का x², 6 का x², ठीक, फिर 7 का x², फिर 8 का x², फिर 9 का x² है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट। जो प्रक्रिया क्या बन रहा है, जो प्रक्रिया बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कि यहाँ से देखिएगा 1 से कितना तक है, 9 तक। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। बच्चे कितना, 90 हो गए। तो इसे कट करेंगे तो एक बार में कट हो गया यानी 10, 1 बटे कितना आ गया, 10 आ गया और हमसे आंसर आ गया। ठीक है, देखिएगा कैसे पूर्ण वर्ग वाली संख्या, यानी कि हम लोग 2 अंक वाला ले लिए थे, अब बच गया 1 अंक वाला। तो पूर्ण मतलब कि जो बचा हुआ था तो उसे पूरा लेना है, तो बचे वाला का पूरा ले लिए 1 से 9 तक, तो 9 इसीलिए आ गया। आप सोचते होंगे कि 10 का वर्ग भी होता है, ठीक है, 11 के भी और होता है, इसमें बोला था पूर्ण। ठीक है, तो हमने क्या लिए, पूर्ण का ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब तीसरा नंबर में एक और बोला है क्या, देखिएगा 5 से विभाजित एक संख्या, जो 5 से क्या हो सके, भाग लगे, क्या लगे, भाग लगे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 से, ठीक है, विभाजित क्या हो सकता है, ठीक है, विभाजित संख्या। तो 5 से जो भाग लगा से, तो यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है 1 से 90 तक शुरू हो रहा है। तो यानी कि यहाँ 5 से जो 5 से स्टार्ट हो, 5 10, ठीक है, 15 20, इस तरह कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो जो इसका टोटल यानी कि प्रक्रिया जो आएगा, देखिएगा इसका जो टोटल आएगा 5 से 19 तक, तो कितना आएगा जानते हैं आप लोग, 18 जानते हैं, कितना आएगा 18। तो यहाँ पर प्रक्रिया लिख देते हैं, जो कितना 18 बटे कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो 9 से काटी, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 यानी कितना गया, 2 बटे, ठीक है, कितना गया 10 आ गया। इसे काट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 2 से एक बार में 5 बार में कट गया, तो 1 बटे कितना है, 5 है, आंसर आ गया। बस इतना ईजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर है ना। जैसे कि 19 नंबर में बोला है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें से फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDEA। ठीक है, इसके पासे के एक बार फेंका जाता है तो क्या प्रक्रिया है, तो ये प्राप्त होने का, डी प्राप्त होने का। बोल रहा पासा कुछ इस तरह, जहाँ 1 2 3 लिखा रहता है वहाँ पर नाम दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पासा जैसा बना, लूडो जैसा बनाना है। तो 19 नंबर में, ठीक है, सबसे पहले 6 कॉलम है, तो आप 6 कॉलम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक दिक्कत, इसका हम ये है, बी है और सी है, डी है, ई है और फिर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल, यहाँ पर लिखते हैं कुल परिणाम, क्या लिखते हैं, परिणाम। तो कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना गया, टोटल 6। तो पहला नंबर में क्या बोला, ए प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्राप्त, ठीक है, होने, ठीक है, का प्रक्रिया। तो ये नंबर कितना, 1, यहाँ पर 1 2, कितना के 2 बटे कितना के 6। इसे कट करते हैं तो कितना 1/3 आ जाएगा, आंसर आ गया। और दूसरा में क्या बोला है, डी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी प्राप्त। ठीक है, डी प्राप्त होने का प्रक्रिया। तो डी मेरा सिर्फ कितना 1 है, तो 1 बटे कितना गया 6, बस आंसर आ गया, इतना ईजी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 20 नंबर देखिएगा, बोला है कि मान लीजिए आप एक पासे में से, ठीक, आकृति 15.6 में दर्शाया, ठीक, आयताकार क्षेत्रफल में, ठीक है, आदर्शा रूप से किनारे है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि, ठीक, वह पासा 1 मीटर का व्यास है वाले वृत्त की, ठीक, अंदर वाला, यानी कि इसका व्यास दे दिया 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कितना दिया 1 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 नंबर है ना। चलिए कुछ इस प्रकार से डिब्बा बन रहा है, इसके अंतर्गत में क्या है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त को बोला व्यास, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट। तो व्यास बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, त्रिज्या, तो 1 कितना 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि कुल, ठीक है, परिणाम, क्या लिखते हैं, जो कुल परिणाम जो आएगा, ठीक है,
तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है कि नहीं। तो चलिए लंबाई मेरा 3 दिया, चौड़ाई मेरा 2 दिया, गुना करेंगे कितना गया, 3 दूनी 6 मीटर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए संभव, ठीक है, परिणाम, ठीक है, जो परिणाम निकालेंगे तो देखिए वृत्त, यहाँ पर बोला वृत्त के बारे में बोला ना, तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या था, पाई आर एक्स वायर होता है। तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर हमें कितने निकाले 1/2, ठीक है, यहाँ पर पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2, इसे गुना करेंगे कितना 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पर परिणाम निकालता है, यानी कि परिकता है कि नहीं। तो क्या कुल संभव, तो मेरा कितना यहाँ पर पाई बाय कितना 1/4 और टोटल मेरा कितना 6, तो 1। तो देखिएगा यहाँ पे यानी कि 1 और 1 से गुना जाए 6 और 6 से गुना होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो क्या जब पाई हो जाएगा, पाई के ऊपर पाई ही रह जाएगा, पाई 1 बटे कितना 1 से गुना करें पाई जाएगा नीचे 6 6 24, और हम लोग से आंसर ही पूछा था, बस इतना ईजी है। ठीक है, 20 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब 21 नंबर देखते हैं ना। इस नंबर में बोला है क्या 144 बॉल पेने में से एक समूह में, ठीक है, 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते हैं। तो दुकानदार इन पेनों में से, ठीक है, अदर छाया का एक पेन निकालने आपने देता है। तो इस क्या परिकता है। तो आप वह पेन खरीदना चाहते हैं, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहते हैं, यानी कि जो अच्छा पेन निकालेंगे वह खराब पेन का निकाल देंगे, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 21 नंबर है। तो सबसे पहले देखिएगा कुल, ठीक है, कुल पेन, ठीक है। तो कुल पेन कितना बात किया है ना 144, तो हमने 144 लिख दें। और जो खराब पेन के बात किया है ना, तो खराब पेन की जनसंख्या कितनी है, यानी कि संख्या कितनी 20 है, ठीक है। तो अच्छा पेन यहाँ से निकल जाएगा। तो अच्छा पेन जैसे कैसे निकालेंगे, तो 144 टोटल पेन है, 20 घटा देंगे खराब पेन, तो अच्छा पेन 124 निकल गया। ठीक है, तो पहला नंबर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, आप वह पेन, ठीक है, खरीदना, ठीक है, खरीदना, ठीक है, का परिकता। तो कौन सा फर्क 124 है और बटे टोटल कितना 144 है। आप इसे कट कीजिएगा तो कितना 31/36 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब दो दो से भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और बी नंबर में कितने नंबर में, जो बी नंबर में क्या पूछा, जो खरीदना नहीं चाहते थे, यहाँ पर लिखते हैं आप वह पेन, ठीक, नहीं, ठीक है, खरीदना, ठीक है, खरीदना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं, ठीक, का परिकता। तो कौन सा खराब पेन, तो खराब पेन का मान कितना 20 है, तो 20 लिखिए। और टोटल कितना 144, इसे भी काट कीजिएगा तो कितना आएगा 5/36 आ जाएगा, और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर में क्या बोला है कि 144, देखिएगा, सॉरी, बोला 22 नंबर में उदाहरण 13 को देखिए और, ठीक है, एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, यानी कि 2, यानी 1/36 कितना है 1/36। को दिक्कत नहीं, आगे देखिए क्या लिखा है। और एक विद्यार्थी क्या तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम है, कितना है 11 है। तो 2 से कितना तक 11 तक है और 12 है, अतः प्रत्येक परिकता 1/11 है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है। ठीक है, सकर्ता उत्तर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम बताते हैं, ठीक है, निकाल के, जैसे इसके बारे में बात कर रहा है ना, इसके बारे में। तो देखिएगा सबसे पहला बोला 2, यानी कि 2 जोड़ कर आना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर दे दिया कि नहीं 1/36, यानी कि 1 1 यानी जोड़ेंगे के, यानी कौन सा नंबर जो जुड़ कर जो 2 आएगा कितना बार आएगा 100 लिखना है। तो यहाँ पर 1/36 है, तो देखिएगा यहाँ पर कि 1 1 1 1 यहाँ पर जोड़ेंगे 2, और कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहीं है नहीं है, तो 1 कितना हो गया 36 हो गया। उसके बाद क्या बोला 3, तो 3 जोड़कर क्या कितना नंबर ला सकते हैं, देखिएगा 3। तो सबसे पहले 1 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आएगा, फिर उसके बाद और आएगा और नहीं आएगा, 1 और 2 कितना है 2, तो 2 बाई कितना हो गया 36, क्या हो गया, तो 2 बाई यहाँ पर लिख दीजिए 36 लीजिए। उसी तरह 4 का भी चेक कीजिए, क्या कीजिएगा 4 का, तो हम 4 का भी चेक करके दिखाते हैं, ठीक है।
3 1 4 हो गया, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर 2 2 4 आ गया, फिर एक बार यहाँ 1 2 3 बार आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/36 लिखेंगे। इसी तरह इसका भी आएगा 4/36 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी लिखिएगा, ठीक है। फिर इसका कितना है 5/36 आ जाएगा, इसका भी लिखिएगा तो 6/36 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर इसको यदि खोज के लिखिएगा तो कितना आएगा 4/36 आएगा, फिर 3/36 आएगा, फिर 2/36 आ जाएगा। इस तरह बस सिर्फ क्या करना है दर्शाना है और बाकी कुछ नहीं करना। अब चलिए आप देखते हैं 23 नंबर है ना। तो 23 नंबर में लिखिएगा 23 नंबर में, तो 23 नंबर में क्या बोला है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के 3 बार उछाला जाता है। कितना बार 3 बार, यानी कि 3 सिक्का ले रहा है, ठीक है। और प्रत्येक बार परिणाम जो लिखा जाता है तो 3 परिणाम समान होने का, ठीक, अर्थात 3 चित मतलब क्या होता है हेड होता है, और 3 पट यानी कि टेल प्राप्त होने पर, ठीक है, हनीफ खेल में जीत जाता है। हनीफ नाम है, ठीक है। और जब आ जाता है ऐसा तो जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया, ठीक, परिकल्पित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कितना नंबर 23 नंबर, जैसे कि हमने, ठीक है, बता रखे थे बेसिक में, क्या बताए थे बेसिक में हेड टेल ऐसे सिक्का उछाले थे, ठीक है। चलिए देखिएगा कुछ 3 सिक्का, देखिए 3 सिक्का उछाले थे, 3 सिक्का बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एक हेड आया, यहाँ पर टेल आया। तो यहाँ की संख्या, यहाँ संख्या कितना आया है, कितना यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तो 2 आया, यानी कि कितना आया 2 आया। तो यानी कि हारने का चांस, तो हारने का 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बार में टोटल 2 घट जाएगा तो 6 बचेगा। और इसे आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ठीक है, हारने, ठीक, का संभावना, ठीक है, का परिणाम, ठीक है, यानी कि परिणाम प्रायिकता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस तीनों को आप लिख दीजिएगा यहाँ पर हेड, ठीक है, टेल, फिर लिखिए हेड टेल हेड, ठीक है, फिर हेड टेल, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर लिखिएगा टेल हेड, फिर बोला टेल, ठीक है, हेड टेल, ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। फिर उसको टेल हेड, और बोला था हेड और टेल को नहीं लें तो नहीं लिए, ठीक है। यहाँ तक टोटल तो जो प्रक्रिया बन रहा है, क्या बन रहा है प्रक्रिया, टोटल 6 बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे कट करते हैं 2 से तो 3 आएगा 4 आएगा, तो 3 बाय कितना हो गया 4 हो गया, और हमसे आंसर आ गया। बस इतना ईजी है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आप देखते हैं 24 नंबर में बोले एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है जो 5 किसी भी बार भी नहीं आएगी और 5 से कम एक बार आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24 नंबर है, कितना नंबर 24 नंबर है, तो लिख देते हैं 5 किसी भी, ठीक है, बार, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 5 किसी बार नहीं आया, तो देखिएगा 5 को नहीं लेना है, क्या लेना है 5 को नहीं लेना। चलिए हम दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने, ठीक है, बेसिक में भी आप लोग का बता रखे थे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिएगा बोला कि 5 को नहीं लेना, तो जहाँ जहाँ 5 दिखाई देगा वहाँ आप लोग नहीं, यहाँ पर एक 5 दिखाई दे रहा है सिक्का में, तो एक यहाँ से 2 पासे थी कर रहा है, तो 2 पासे हमने देखिएगा पहले से कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर क्वेश्चन में बोला था, तो 2 पासे को उछालने पर कुछ इस तरह के बनेगा, आने का संभावना रहेगा। तो बोला 5 का नहीं आने का, तो 5 इसमें आ जाएगा, तो 5 नहीं लेना, इसमें भी एक आएगा, ठीक। चलिए बता देते हैं, इसमें जो आएगा 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आएगा, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और इसमें भी जो 1 आएगा, ठीक है, और इसमें देखिए 5 से स्टार, यानी कि पूरा 6 के 6 नहीं आएगा, है कि नहीं, यानी 6 में आएगा, 5 तो नहीं लेना, और इसमें भी आएगा, इसमें 5 यानी एक बार यहाँ तो आएगा, तो यानी एक बार, अब टोटल जोड़िए 1 1 2 3 4 1 5 हो गया, अरे 6 कितना हो गया 11। तो 11 बार ऐसे है जो 5 आ सकता है, तो उन सभी को क्या करना है हम लोग नहीं लेना है। तो चलिए टोटल मेरा पास 36 था, 36 में से 11 माइनस करेंगे तो मेरा पास कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा, क्या बचेगा 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, प्रक्रिया बराबर 25/36 हो जाएगा, और कट हो रहा है
ठीक है, जब कट हो रहा है तो काट सकते हैं, अन्यथा क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो 25/36 मेरा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बार क्या पूछा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कम, देखिएगा, बोला 5 से कम एक बार आएगा, तो 5 से कम यानी 5 को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी कितना बच गया, 11। 5 से कम आएगा 11/36, यहाँ पर लिख दीजिएगा, परेक्ता ऐसा बात नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में मेरा जैसा लिख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, और बच गया एक लास्ट, कितना नंबर है, 25 क्वेश्चन, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा क्या सिर्फ बोला है। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है। ठीक है, कारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त और 2 पट, ठीक, प्रत्येक एक बार ठीक, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। बोल रहा है कि 2 सिक्के 2 बार, 2 सिक्के 2 बार उछालें तो 2 नीचे आ रहेगा टोटल, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो नहीं है, गलत है। समझ में आया कि नहीं, क्यों है इसे। चलिए, अब देखिए, बोले यदि एक पासे को एक बार, ठीक है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या का ज्ञात करें। देखिएगा, बोल रहा है क्या कि एक विषम संख्या, तो 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह रहेगा कि नहीं। तो टोटल 1 2 3 हो गया, तो 3 बटे कितना जो टोटल 6 हो जाए, पास में कितना 6 तक होता है, इसे कट कीजिएगा तो कितना 1/6, तो यहाँ पर कितना दिया 1/6, यानी कि बिल्कुल ये सही है, बस बन गया। ठीक है, और आप लोग का भी क्या हुआ, क्लास आज का एंड हो गया, लास्ट बचा हुआ मेरा एक और बचा हुआ है ना। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि आज का क्लास होगा और थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम लोग आज क्लास 10 का आपका जो